जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साध संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पे आप शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो जो आपको सामने नंबर शो हो रहा है उस पर आप अपनी साफ आवाज में जो है अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब आपका सत्संग आए तो आपकी फीड में वो सुगमता से पहुंच जाए। तो संगत जी, आज का थॉट हमारे गुरु जी ने बहुत ही प्यारा सा थॉट भेजा है। बहुत ही प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग आंटियों ने हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं। और आज के सत्संग में जो आज के थॉट है उसमें गुरु जी महाराज ने अपनी उस संगत को ब्लेस किया है जिसके सीने में बहुत दर्द रहता है। वो काफी दिनों से परेशान है, काफी महीनों से परेशान है कि उसके सीने में क्यों दर्द है। तो आज के सत्संग में आपको उसके लिए ब्लेसिंग्स मिलेगी। और अगर गुरु जी कहते हैं कि अगर तुझे कभी भी ऐसा लगता है कि तेरा शरीर तेरा साथ नहीं दे रहा है तो तू ये मत सोचना कि मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। मैं तेरे शरीर तेरे साथ हो या ना हो, तेरे अपने तेरे साथ हो ना हो, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। तो संगत जी, अगर आपके भी घर में कपड़े जो हैं वो अपने आप कट जाते हैं तो ये मैं आपको भी एक चीज बोलती हूँ। जिस भी संगत के साथ ऐसा होता है कि जैसे नए कपड़े लाए, जैसे वो ऊपर हैंग करते हैं तो जब धो के सुखा के नीचे लाते हैं तो कट जाते हैं। तो आपके घर में गुरु जी का स्वरूप आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके घर में नहीं हो रहा है, किसी और के घर में है, आप उनको जानते हो तो उन तक ये सत्संग आप जरूर पहुंचा देना। क्योंकि सेम एक प्रॉब्लम आंटी जी को थी और वो काफी परेशान थी। आज उन्होंने अपना शुक्राना शेयर किया इस चीज के ऊपर। आप सुनिएगा उनकी आवाज में और तब आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी उस सत्संग में। तो अगर आपके घर में या आसपास में किसी के भी कपड़े अपने आप कट फट जाते हैं तो जरूर सुनिए कि कैसे उन्होंने महाराज का स्वरूप लाया और उस प्रॉब्लम से उनको जो भी प्रॉब्लम थी उससे वो दूर हो सकी। अगर मुझे रोज कॉल करते थे कि आंटी फट रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे घर वाले फाड़ रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी अगर संगत जी आप जिंदगी में कभी भी सत्संग सुने, कुछ भी करें, मगर होता पता क्या है, हम कभी कभार डरते हैं संगत जी कि क्या पता अगर हमने किसी को बता दिया कि हम गुरुजी को मानते हैं तो हमें नजर लग जाएगी और गुरुजी हमसे दूर हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, पर आप ऐसा मत करना। जिनको लगता है ना आपको इस सत्संग की नीड है उन तक जरूर आप पहुंचा दीजिएगा। बाकी अगर आप बैंक में जॉब करते हैं या आपके आसपास कोई बैंक में जॉब करता है तो उनको भी सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज के सत्संग में जो हादसा अंकल के साथ हुआ है वो हादसा बैंक में किसी भी कर्मचारी के साथ हो सकता है। और अगर आप बैंक में जॉब करते हो तो ये सत्संग खासकर आपके लिए है। और संगत जी, आप ये सोचेंगे कि 3-4 सत्संग में जरूरी नहीं है कि 3-4 सत्संग आपके हों, उसमें से एक छोटा सा सत्संग आपके लिए होगा। और उस सत्संग के पीछे गुरुजी जो आप बाकी सत्संग आपको सुनवाते हैं ना, वो आपकी जिंदगी में आने वाले कष्ट जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। बाकी अपनी आंखों का ध्यान रखिए नियमित रूप से, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। 7 गिलास जल प्रसाद के जरूर पीजिए। बरसात का मौसम है इसलिए साफ पानी से नहाइए और रोज सुबह नहाइए। डिटोल वाला साबुन यूज करिए, ठीक है, जिससे त्वचा आपकी साफ रहेगी और साथ में कीटाणुओं से भी आप बचते रहोगे। बाकी संगत जी, ये थर्ड सत्संग है जिसमें मैंने बताया है कि डिटोल से आप नहाओ। बार बार एक ही चीज आ रहा है। हो सकता है कोई संगत है जो स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम से जूझ रही है। अगर आपको साबुन यूज सूट नहीं करता है तो एक लेप है जो आप लगा सकते हो, उसे नहा सकते हो। नमक को अपने ऑयल में मिक्स करना है। कोई भी ऑयल आप ले लो, ठीक है। फिर ऑयल और नमक के मिश्रण को या उसमें थोड़ा सा जॉनसन्स बेबी का आप डाल लो, ठीक है, 1-2 चम्मच, एंड देन आप उसको अपने शरीर में मल सकते हो, ठीक है। और नमक भी जो है बैड बैक्टीरिया को किल करता है, उससे भी आप नहा सकते हो। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी आंटी जी ने जो सत्संग भेजे हैं हमें बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। आज के सत्संग में आपको बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आइए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। हेलो संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव, नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। तो संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ भूल चुक हो तो मुझे माफ कर देना। मेरे को तो 4 महीना हो गया जुड़े गुरु जी से, लेकिन सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था शेयर कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे अभी मेरे को लग रहा है कि हाँ, मुझे समझ में आ गया है। तो मैं ये कर रही हूँ कि शुरू में तो मैं बहुत परेशान थी। बहुत शुरू में मेरे दोनों सीने में बहुत दर्द रहता था। इतना दर्द रहता था कि मैं सांस भी नहीं ले पाती थी। तो क्या बोलते हैं कि बहुत मैंने दवा किया, ये किया, लेकिन नहीं ठीक हो रहा था। फिर मेरे को एक फ्रेंड ने मेरा बोला गुरुजी से जुड़ जाओ करके। तो फिर मैं गुरुजी के पास गई। जब भी जुड़ी थी उनका सत्संग सुनती थी पर उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब मैं वहां पे गई, क्या बोलते हैं, गुरुजी के आश्रम में गई, जो भी बोलते हैं आश्रम या मंदिर, जो भी, मुझे इतना वो नहीं है, तो गलती हो तो माफ करना। तो वहां पे गई, जब मैंने उनका चाय प्रसाद और भोजन प्रसाद लिया, उसके बाद घर आई तो 24 घंटे के अंदर ही मेरे सीने का दर्द एकदम ठीक हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया।
गुरुजी ने मेरी पूरी तरह से सीने का दर्द ठीक कर दिया और मेरे को जो टेंशन था वो भी ठीक हो गया। और प्लस मतलब मेरे घर में जो शनि जी का झाड़ लगाया था मैंने, वो तुलसी का झाड़, वो मतलब 1 हफ्ते के अंदर इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि मैं अचंभव रह गई कि मतलब मैं 3 महीने से लगाई थी, बढ़ ही नहीं रहे थे। और जैसे मैं गुरुजी का वहां से लंगर प्रसाद खा के आई तो देखा तो 1 हफ्ते के अंदर इतने बड़े, अचानक एक दिन देखा मैंने इतना बड़ा हो गया। मेरे को बहुत टेंशन आया, तो फिर नहीं। फिर और दूसरी बात, मेरा कपड़ा कटता था ना संगत जी, मैंने आपको बोला था फोन करके, आपका नाम नहीं याद है मुझे। तो वो कपड़ा कटता था ना, तो वो भी आपने बोला था, वो तो कट ही रहा था, फट ही रहा था, लेकिन आपने बोला तो गुरुजी का स्वरूप लेके आएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो हाँ, मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आई, हो गया 1 महीना। तो हाँ, गुरुजी का स्वरूप लाई तो अभी सही बात है आपका कि मतलब मेरा कपड़ा फटना बंद हो गया है। तो गुरुजी की कृपा से मेरे कपड़े फटने बंद हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी तबीयत भी ठीक हो गई, मेरा टेंशन भी कम हो गया। और मतलब मेरा सर दर्द और सपने भी बुरे बुरे आते थे, वो भी मुझे बंद हो गए। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद संगत जी। गुरुजी ने मेरी बहुत रक्षा की है, हर मुसीबत से मुझे बचाया है। और मेन तो मेरा सीने का ही था, दोनों सीना मेरा इतना टाइट हो जाता था, इतना दुखता था कि मेरे को समझ लो, समझ में ही नहीं आता था। मेरा सर भी बहुत भारी भारी रहता था, सब ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से, बहुत अच्छा चल रहा है। और पति जी में भी थोड़ा बहुत सुधार आया है, क्योंकि वो भी थोड़े थे तो उनके में भी सुधार आया है, बच्चे लोग भी अच्छे हैं। ठीक है संगत जी, लव यू, सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर आपको करूंगी क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है और क्या क्या है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं करनाल से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी के बार बार मैसेज आने पे कि कुड़ी अपना सत्संग शेयर कर और मेरे पास से ही सत्संग लेट हो गया संगत जी, तो मैं गुरु जी से इस बात के लिए माफी चाहती हूँ। तो मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये सत्संग मेरी लड़की की तरफ से है, क्योंकि जो मेरे जमाई हैं उन्होंने अभी नई नई जॉब लगी है उनकी बैंक में, वो कैशियर की पोस्ट पे हैं। तो संगत जी, जैसे कोई कस्टमर आया तो उनको पैसे दिए तो 50,000 रुपए उन पे एक्स्ट्रा चले गए संगत जी। तो मतलब कि काफी बवाल हो चुका उस बच्चे के लिए। तो लड़की का मेरे पास फोन आया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात हो गई है। मैंने बोला कि गुरुजी का नाम लो, गुरुजी की आगे अरदास करो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और मैं उस बच्चे को बोलो कि वो भी गुरुजी का नाम ले और अरदास करे। तो लड़की ने उसके पास फोन किया, वो बोला कि गुरुजी का नाम लो, सब ठीक हो जाएंगे। तो वो पहले तो वो जो पैसे जिनके पास गए थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उस बच्चे ने गुरुजी का नाम लिया और अरदास की। तो फिर दोबारा कॉल की तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की और वो पैसों के लिए मान गए संगत जी। और फिर उन्होंने सारा स्टाफ इकट्ठा होकर वहां उनके घर पे गए तो उन्होंने अच्छे से बात की और सारे पैसे वापस दे दिए। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, जो उस बच्चे को इस समस्या से बाहर निकाला, क्योंकि हमारे गुरु जी कर सकते हैं, कोई और नहीं। तो संगत जी, एक सत्संग और मेरे बेटे के लिए, जो गुरु जी के मैसेज आया था कि तेरे मुंडे दा कनेडा दा वीजा लगने वाला है। तो संगत जी, मैंने अपने बच्चे की, मेरा क्या गुरु जी का बच्चा है, उसकी फाइल मैंने कनेडा के लिए लगा दी थी संगत जी। तो अब उसका कल ही उसकी रिफ्यूजल आ गई है। तो मेरे को गुरु जी के ऊपर फिर भी पूरा विश्वास है, क्योंकि जब गुरु जी का मैसेज है तो फिर वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। वैसे हम दुखी तो सब हुए ये सुन के, पर गुरु जी के ऊपर विश्वास पूरा है, क्योंकि गुरु जी सब अपना काम पूरा करते ही करते हैं, हम बेशक ना माने उस चीज के लिए। तो संगत जी, अब उन्होंने दोबारा फाइल अप्रूवल करने के लिए बोला है 2 दिन के बाद। तो गुरु जी की कृपा से ये दोबारा फाइल लगा दी जाएगी और वीजा पक्का आएगा। मेरे को पता है कि गुरुजी हमको कभी निराश कर ही नहीं सकते, अपने बच्चों को दुखी परेशान होते हुए देख नहीं सकते। तो जब संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ सत्संग को, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे ही लड़के का वीजा आता है तो मैं उसके लिए फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं सत्संग भेज रही हाँ। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਮਾਨ ਆਉਂਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ 8-9 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਾਤ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਯਕਦਮ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ
ਯਕਦਮ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਖ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ 7 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਰਦ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਯਕਦਮ ਅੱਖ ਚੋਂ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ 7 ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਟਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਟਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉੜਦੇ ਬਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਇਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਇਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੀ ਪਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਮਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਕਰਨ ਦਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਝੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛਡਾਓ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹਟਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।